भारत की 25% आबादी यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोग एससी और सेंट कम्युनिटीज से आते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 5% सीनियर गवर्नमेंट जॉब्स हैं। एक पल रुकिए। 2011 सेंसस के मुताबिक एससीज 16.6% और एसटीज 8.6% है। फिर भी टॉप ब्यूरोक्रेसी में उनकी हिस्सेदारी न के बराबर। और चौंकाने वाली बात, 2022 में दलित्स के खिलाफ 57,582 क्राइम्स दर्ज हुए। ये आंकड़े सिर्फ शुरुआत है। आइए एससी सेंट रिजर्वेशन के इस कंट्रोवर्सी के पीछे का काला सच जाने। रिजर्वेशन सिस्टम, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, एक प्रॉमिस था ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का, लेकिन क्या ये सचमुच जस्टिस दे रहा है या कास्ट डिविजन्स को और गहरा कर रहा है? 15% सीट्स एससीज के लिए, 7.5% एसटीज के लिए और 27% ओबीसीज के लिए रिजर्व्ड है। टोटल 49.5% कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप के बिल्कुल करीब है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिस्टम मेरिट को कुचल रहा है? क्या ये एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचा रहा है? 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एससी सेंट के लिए रिजर्वेशन की वकालत की थी। उनका मकसद था सेंचुरीज की ऑपरेशन को खत्म करना। लेकिन आज 78 साल बाद डिबेट और गहरा हो गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि रिजर्वेशन ने एससी सेंट कम्युनिटीज को एजुकेशन और जॉब्स में एक्सेस दिया। एनएसएसओ डेटा के मुताबिक एससीज और एसटीज की हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट्स अब भी अपर कास्ट से कम है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से लाखों स्टूडेंट्स को एलीट इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली। मिसाल के तौर पर 81% एससी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इकोनॉमिकली वीक है और 80% के पास 1.23 एकड़ से कम जमीन है। ये डेटा बताता है कि रिजर्वेशन सचमुच जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक डार्क साइड है। क्रिटिक्स चीख चीख कर कहते हैं कि रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। 2012 में एक एलीट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्टडी ने खुलासा किया कि एससी सेंट स्टूडेंट्स, जो पूरा बैकग्राउंड से आते हैं, हाई पेइंग जॉब्स पाने में स्ट्रगल करते हैं। एमबीबीएस कोर्सेज में 50% रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते हैं, जबकि वो 60% सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं। और सुनिए, एससी सेंट एक्ट के तहत 99.33% केसेस कोर्ट में फॉल्स या बिना एविडेंस के डिसमिस हो जाते हैं। क्या ये मिसयूज का सबूत है? क्या ये सोशल टेंशन को और बढ़ा रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी इस डिबेट में उलझा हुआ है। 1992 के इंद्र साहनी केस में कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन कैप लगाया और ओबीसीज के लिए क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एससी सेंट के लिए कोई क्रीमी लेयर नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल स्टिग्मा, चाहे आप कितने भी अमीर हो, खत्म नहीं होता। लेकिन क्रिटिक्स पूछते हैं, क्या एफ्लुएंट एससी सेंट इंडिविजुअल्स जैसे प्रोफेसर्स या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे क्वोटा का फायदा उठाकर डिजर्विंग पुअर को पीछे छोड़ रहे हैं? 2011 की एक स्टडी में इंडियन रेलवेज ने साबित किया कि एससी सेंट की हायर रिप्रेजेंटेशन से प्रोडक्टिविटी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर भी एफिशिएंसी का सवाल बार बार उठता है। अब बड़ा सवाल, क्या रिजर्वेशन कास्ट को और एंट्रेंच कर रहा है? 2016 के एक सर्वे में सिर्फ 30% अपर कास्ट हिंदूज ने एससी सेंट जॉब रिजर्वेशंस का सपोर्ट किया, जबकि 50% मुस्लिम्स ने हाँ कहा। ये पोलराइजेशन समाज को कहाँ ले जा रहा है? और पॉलिटिकल पार्टीज, जो रिजर्वेशन को वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बनाती है, वो क्या सोल्यूशन दे रही है? कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की जगह इकोनॉमिक बेस्ड क्राइटेरिया जैसे ईडब्ल्यूएस क्वोटा लाना चाहिए। 2019 में 103 आरडी अमेंडमेंट ने 10 पॉइंट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, जो कास्ट की जगह इनकम पर आधारित है। लेकिन क्या ये इनफ है? रिफॉर्म की बात करें तो क्रीमी लेयर फॉर एससी सेंट एक हॉट टॉपिक है। प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करना ताकि एससी सेंट स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव बन सके, एक और सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन हर रिफॉर्म के साथ रेजिस्टेंस आता है। एससी सेंट कम्युनिटीज कहती है कि सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जिंदा है। 2022 में 57,582 क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स इसका प्रूफ है। तो क्या रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करना सोल्यूशन है या इसे और रिफाइन करना जरूरी है? एससी सेंट रिजर्वेशन का सच एक पजल है। जस्टिस, मेरिट और इक्वालिटी का एक तरफ, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को ठीक करने का वादा दूसरी तरफ, मॉडर्न फेयरनेस का सवाल। 49.5% सीट्स रिजर्व्ड है।
लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 5% एससी सेंट ड्रॉप आउट रेट्स हाई है। क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स बढ़ रहे हैं और सोसाइटी डिवाइडेड है। तो क्या ये सिस्टम काम कर रहा है या हमें रीथिंक करना होगा? कमेंट में बताइए। आप क्या सोचते हैं? सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और ऐसे बर्निंग इश्यूज खोलेंगे। जय हिंद।